हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी का बिजनेस और उसका फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। और अभी हम लोग कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे इस स्लाइड में। तो एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड वॉज प्रमोटेड बाय श्री होडल सिंह। इनकॉर्पोरेशन ईयर है 2003 का। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वर्क करती है। तो ये मेजरली एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में। देन इन्वॉल्व इन हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल प्रोजेक्ट, जैसे कि रोड्स के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट ने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिया है, तो रोड्स, फ्लाईओवर वो सब बन रही है, तो ये कंपनी उसके अंदर भी उसको प्रोजेक्ट्स मिले हैं। देन मेंटेनेंस ऑफ हाईवे, रोड्स, ब्रिज एंड फ्लाईओवर। Over the year, company has done extension and grading of runways, railways, land development. Then also diversified in water pipeline projects. Next हम लोग देखेंगे key points of that we are going to discuss in this video. Company overview, projects क्या है, new completed projects, फिर ongoing projects क्या है, clients क्या है इस कंपनी के, geographical presence क्या है, operational highlights में हम लोग देखेंगे order book diversification, देन डेट ब्रेकअप देखेंगे, फाइनेंशियल हाइलाइट्स, रिवेन्यू ब्रेकअप, कंपनी स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन एंड फ्यूचर प्लान। उसके बाद इसके पहले हम लोग आगे मूव करने के पहले इस कंपनी ने नवंबर में नोट्स शेयर किया था, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो नवंबर 2023 अपडेट्स थे उनके। तो उन्होंने कहा है कि ऑर्डर बुक डाइवर्सिफिकेशन में जो इनका सेक्टर है रेलवे एंड मेट्रो में, उसके अंदर कंपनी हैज़ बिड फॉर प्रोजेक्ट वर्थ ₹6,500 करोड़ का बिडिंग हो चुका है और प्लान है उनका 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ये फाइनेंशियल ईयर में बिडिंग करने का। देन इन मेट्रो सेक्टर द कंपनी इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ बिडिंग फॉर अंडरग्राउंड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। NHAI टेंडरिंग में उन्होंने बताया था कि जो NHAI का टेंडरिंग है वो थोड़ा सा स्लो था बिकॉज ऑफ मानसून, और बट अभी उन लोग ने टेंडरिंग चालू कर दिया है प्रॉपरली। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो वाटर सेक्टर मोमेंटम। द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग मोमेंटम इन द वाटर सेक्टर इन द कमिंग मंथ्स। ऑन प्रोजेक्ट जो अभी उनका चल रहा है वो गंगा एक्सप्रेस वे है और ये प्रोजेक्ट अभी अचीव हो चुका है, 29.3% का कंप्लीट हो चुका है ये प्रोजेक्ट्स। और जो भी हैम प्रोजेक्ट्स है, यानी कि जो भी रोड्स का डेवलपमेंट, फ्लाईओवर का डेवलपमेंट चल रहा है, वो ऑन ट्रैक है। फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में कंपनी ने कहा है कि H1 फाइनेंशियल ईयर 24 शोड एन इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड एबिडा कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। द कंपनी एक्सपेक्ट टू अचीव अ रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 20% फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 एंड एम टू रिड्यूस डेट इन द कमिंग क्वार्टर। तो आ गए हम लोग कंपनी ओवरव्यू के स्क्रीन पर। अभी हम लोग देखेंगे कि ये कंपनी लीडिंग रोड्स, हाईवे कंस्ट्रक्शन के अंदर है 21 ईयर्स से। देन एक्टिव प्रोजेक्ट है उनके 17, HAM प्रोजेक्ट है उनके 12। टोटल 11 स्टेट के अंदर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है एंड देन 100% ये इंडिया में ही काम करती है। अगर हम लोग देखते हैं इसका रेवेन्यू, तो 26% रेवेन्यू CAGR है ओवर पास्ट 5 ईयर्स, 28% EBITDA CAGR ओवर पास्ट 5 ईयर्स एंड 38% ऑफ प्रॉफिट CAGR ओवर पास्ट 5 ईयर्स। अभी परसेंटेज में ये डिवाइड किया है। नॉर्थ से आता है उनको प्रोजेक्ट्स 51%, साउथ से आता है 19% एंड ईस्ट से आता है 29% एंड वेस्ट से आता है 1%। सो ये सारे परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है जहाँ से इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस कंपनी का जियोग्राफिकल प्रेजेंस। तो ये है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश एंड झारखंड। ये सारे स्टेट्स है जहाँ से इन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट्स मिलता है। देन हम लोग देखेंगे इसका क्लाइंट बेस। तो क्लाइंट बेस इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज़ ने इनमें प्रोजेक्ट्स दिए हैं। तो अगर आप देखते हैं तो NHAI, मॉर्थ, PWD ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। टाटा, अडानी, फिर भारतीय रेल, देन RVNL, DMRC, ये सारे इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जहाँ से इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। देन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इनका न्यू प्रोजेक्ट्स जो अभी उनको मिला है। तो अब देखेंगे तो ये न्यू प्रोजेक्ट्स का लिस्ट है। तो आप कभी इस वेबसाइट पे जाना और ये अगर आपको ऑर्डर बुक वैल्यू देखनी है तो आप ये सारे जो ऑप्शन है, मतलब प्रोजेक्ट की लिस्ट है, यहाँ पे क्लिक करके इसके ऑर्डर बुक्स देख सकते हो। फिर आपको इसमें कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ मतलब इसके पास कितने नए प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ देखेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट्स में गंगा एक्सप्रेस वे का भी प्रोजेक्ट उनको मिला है, जिसका वैल्यू अगर आप देखते हो तो 4,970.99 करोड़ का है और ये प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में। कमीशन अंडर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी।
देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में इन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऑनगोइंग में, लिस्ट इसकी बहुत बड़ी है। देन इसका जो आप देखोगे तो लोकेशन, प्राइस, साइज़ क्या है, फिर कमीशन अंडर, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको ये वाले स्क्रीन पे मिल जाएंगी। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में भी इनकी लिस्ट अच्छी खासी है, जो अभी इनका फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इनका डेवलपमेंट चल रहा है। देन हम लोग देखते हैं इनका कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन से सेगमेंट में इन्होंने इनका डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है और कौन से प्रोजेक्ट इन लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। और देन उसका प्रोजेक्ट साइज़ देख सकते हो और कमीशन अंडर कहाँ से इनको ये प्रोजेक्ट्स मिला है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको hginfra.com के वेबसाइट से मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग इसका देखेंगे ऑर्डर बुक। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी का ऑर्डर बुक एज ऑन 30 सितंबर 2023 का। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हाईवे प्रोजेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इज़ वेरी हाई। यहाँ पे देखो हाईवे, HAM, हाईवे, EPC, अदर्स, ये सब है। NHAI ने ये प्रोजेक्ट दिया है और परसेंटेज यहाँ पे दिया है कि कितना प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और ये ऑर्डर बुक वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट, यहाँ से देखेंगे तो ये सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं ये कंपनी को। देन हाईवे प्रोजेक्ट फ्रॉम द प्राइवेट क्लाइंट, यहाँ पे गंगा एक्सप्रेस हाईवे, देन पंचेरियल, देन टोटल हाईवे का ऑर्डर बुक वैल्यू है 94,783 का। देन अदर सेक्टर से जनकपुरी, बिलासपुर, कानपुर, देन यहाँ से देखेंगे तो इनके क्लाइंट्स है NCR, RVNL, DMRC, देन यहाँ पे इनका क्लाइंट है अडानी। तो ये है इसका ऑर्डर बुक्स। और अगर हम लोग देखेंगे ब्रेकअप इसका, तो क्लाइंट ब्रेकअप है प्राइवेट के अंदर 30% क्लाइंट्स है एंड गवर्नमेंट के अंदर 70% क्लाइंट्स है। यहाँ पे जियोग्राफिकल ब्रेकअप देखेंगे तो यूपी से 35% का प्रोजेक्ट मिला है इनको, उड़ीसा से 11% का प्रोजेक्ट मिला है इनको, देन तेलंगाना से 5% एंड दिल्ली से 7%, कर्नाटका से 7%, एंड ऐसे ये परसेंटेज यहाँ पे आप देख सकते हो। देन प्रोजेक्ट टाइप ब्रेकअप, तो अभी यहाँ पे दो टाइप के प्रोजेक्ट्स है, एक रेलवे का लाइक रोड्स का है एंड देन EPC दैट इज कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे 49% का है HAM प्रोजेक्ट्स यानी कि रोड्स का प्रोजेक्ट, एंड अदर प्रोजेक्ट्स है 51% का लाइक हाईवे एंड फ्लाईओवर्स सो ऑन, ये सब उसका परसेंटेज है 51। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आते हैं हम लोग ये वाले स्क्रीन पर, जहाँ पे स्टैंड अलोन रिजल्ट हाइलाइट्स ऑफ Q2 एंड हाफ ईयरली फाइनेंशियल ईयर 24 का है। तो यहाँ पे रेवेन्यू देखेंगे हम लोग क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। तो क्वार्टरली ये इंक्रीज़ हुआ है 15.6%, EBITDA मार्जिन 14.6%, देन PAT दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इन माइनस, दैट इज -4.6। इसमें क्वार्टरली डिक्रीज़ हुआ है, बट अगर हाफ ईयरली देखेंगे तो ये इंक्रीज़ हुआ है, दैट इज़ 11%। देन रेवेन्यू ऑफ हाफ ईयरली इज 17.8%, देन EBITDA है 21.2%। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका Q2 फाइनेंशियल ईयर का 24 का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे हम लोग तो 15% इंक्रीज़ हुआ है स्टैंड अलोन में, एंड कंसोलिडेटेड में 20% इंक्रीज़ है। देन EBITDA है 14.6% इंक्रीज़ है स्टैंड अलोन में, एंड कंसोलिडेट में 36.7%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस में गया है स्टैंड अलोन में -3.7%, एंड आफ्टर टैक्स में -4.6%। लेकिन अगर कंसोलिडेट में देखेंगे ये हम लोग हाफ ईयरली में, दैट इज़ 19.8%, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 17.3%। नेक्स्ट हम लोग इसका देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हाफ ईयरली का। तो यहाँ पे हाफ ईयरली हम लोग देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 17% फॉर स्टैंड अलोन, 21% फॉर कंसोलिडेटेड, देन EBITDA is 21.2% for standalone, then 39.1% for consolidated. Profit before tax is 11.9%, and then profit after tax is 11% for consolidated, 29.6% for profit before tax, and profit after tax is 28.8%. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपनी का डेट ब्रेकअप। तो डेट ब्रेकअप में हम लोग देखेंगे तो कंसोलिडेटेड डेट ब्रेकअप ऑफ सितंबर 23। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो इसके अंदर कैसा रहता है कि कंपनी को जब भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो इनिशियली उनको थोड़ा सा पेमेंट मिलता है जिससे वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सके, लेकिन बाद में क्या होता है जैसे ही प्रोजेक्ट ऑनगोइंग होता है तो उसमें और भी फंड की ज़रूरत रहती है, लेकिन इसका पेमेंट ऑन टाइम पे नहीं मिलने की वजह से कंपनी को कर्जा लेना पड़ता है और फिर उसका जो भी प्रोजेक्ट है उसको कंटिन्यू करके कंप्लीट करना पड़ता है। देन जब भी उसका पेमेंट रिलीज़ होता है फ्रॉम क्लाइंट तो उन लोग उसका पेमेंट जो भी उन्होंने लोन लिया था, कर्जा लिया था, उसको वो रीपे करते हैं।
तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में हमेशा आपको दिखाएगा कि वो कर्जे में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे उसका ब्रेकअप देख लेते हैं। तो 70.6% है प्रोजेक्ट डेट, स्टैंड अलोन डेट है 29.4%। देन यहाँ पे देखेंगे हम लोग स्टैंड अलोन डेट ब्रेकअप, तो टर्म लोन में है 60%, एनसीडी में है 13% एंड वर्किंग कैपिटल है उसका 26.3% के अंदर डेट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज और हम लोग इसका बैलेंस शीट भी देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्क्रीन पर। तो ये है हमारा screener.in का वेबसाइट, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5623, ये स्मॉल कैप कंपनी जैसे कि मैंने पहले बताया। फिर करंट प्राइस है उसका 862, हाई लो बनाया है उसने, हाई था 1019 एंड लो बनाया है 535। कंपनी का पी है 10.2, इंडस्ट्री पी है 29.4, यानी कि बहुत ही सस्ते दाम पे ये कंपनी अभी भी मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल ROC है उसका 25.4, ROE है उसका 29.4, फेस वैल्यू 10 है। तो कंपनी ने अगर इन फ्यूचर में डिसीजन लिया कि इसको स्प्लिट करना है तो ये स्टॉक स्प्लिट हो सकता है बिकॉज इसका फेस वैल्यू 10 है। देन प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.60, नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का था 10.7, करंट रेशियो इज 1.08, क्विक रेशियो इज 0.95, सेल्स हुआ है 5026 करोड़ का, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर का था 69.9, देन PEG रेशियो है 0.24, रिटर्न ओवर लास्ट 1 ईयर इज 44.2, डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0.14 और डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.67, तो यानी कि बहुत ही कम कर्जा है इस कंपनी पे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका कंपाउंडेड सेल्स। तो यहाँ पे है इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, ट्रेलिंग 12 मंथ का है 28%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 39% ट्रेलिंग 12 मंथ का, और स्टॉक प्राइस CAGR ऑफ 1 ईयर का है 44%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 29%। देन हम इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल में 65 है और वो काफ़ी टाइम से 65 ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। रिजर्व्स देखेंगे तो रिजर्व्स ये कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, फ्रॉम 2016 से लेके 2023 तक रिजर्व्स कंटिन्यूसली उसका इंक्रीज हुआ है। बोरोइंग देखेंगे तो कभी इंक्रीज होता है तो कभी डिक्रीज होता है, बिकॉज जैसे मैंने अभी बताया कि कंपनी को कर्जा लेना पड़ता है, तो बट ये कंपनी ने मेंटेन भी किया है। जैसे उनको पेमेंट मिला है, इन्होंने अपना जो भी बोरोइंग है उसको रिड्यूस किया है, तो अभी का है 1441। अदर लाइबिलिटीज़ देखेंगे तो 1741 का है। देन इन्वेस्टमेंट अभी ये कंपनी ने 10 का किया है। फिर यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज़ 1 एंड टोटल एसेट इज़ 5342 का। कैश फ्लो देख लेते हैं हम लोग। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज इन -139, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -378, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज़ 44। सो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी अच्छा है, उसका 44 का है। देन रेशियोज देख लेते हैं। डेटर डे ने इंप्रूवमेंट दिखाया है, 62 था पहले और अभी 58 है। देन इन्वेंट्री डेज के अंदर हम लोग देखेंगे तो 37 से वो इंक्रीज होके 40 पे आ गया है। तो डेज पेएबल पे भी इंक्रीज होके ये कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो गया, 88 से डायरेक्टली 123, तो इस पर इनको वर्क करना चाहिए अभी। कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे तो -26 पे चला गया है। वर्किंग कैपिटल डेज है 96, तो पहले था 85 और अभी है 96, ये भी इंक्रीज हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है 25%। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अमेजिंग है इस कंपनी की। तो प्रोमोटर होल्डिंग हमेशा से 2020 से लेके 2023 तक 74.53 का ही है, कोई चेंजेस नहीं है। यानी कि प्रोमोटर्स को भी लगता है कि ये कंपनी में बहुत पोटेंशियल है और ये कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है। इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा भी इसमें कोई प्लेज नहीं लिया है उनके शेयर होल्डिंग पे, या फिर कोई भी कर्जा नहीं लिया। अभी यहाँ पे देखेंगे FII ने, तो FII ने भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा के उन्होंने भी अपना स्टेक इंक्रीज़ किया। तो जून 2023 में 1.59% का था और अभी है सितंबर में 1.67 का। DI ने थोड़ा सा रिड्यूस किया है, पहले था 13.14%, अभी है 13.05%। पब्लिक ने थोड़ा 0.1% का इंक्रीज़ किया है, 10.73 था पहले और अभी है 10.74 का। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स से 77.390। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं HG इंफ्रा का ग्राफ। ये डेली चार्ट है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है अभी। तो यहाँ पे उसने पहला सपोर्ट बनाया था और फिर यहाँ पे उसने सेकंड सपोर्ट बनाया है, फिर वापस से वो यहाँ पे सपोर्ट पे आ रहा था, देन उसने रिवर्सल लिया एंड वो स्टॉक ऊपर गया एंड देन अगेन उसने वहीं पे जाके उसका थर्ड सपोर्ट बनाया एंड फोर्थ सपोर्ट भी उसने वहीं पे बनाया। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से रिवर्सल लेता है तो इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर यहाँ से वो ब्रेक करके नीचे आता है, यानी ये वाले सपोर्ट पे आता है 750 के, तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये लाइन को अगर वो ब्रेक करता है, हम लोग वेट करेंगे, ये थोड़े टाइम इसको मॉनिटर करेंगे और देखेंगे इसको ब्रेक करता है या नहीं। मुझे नहीं लग रहा है कि इसको ब्रेक करेगा, बिकॉज यहाँ पे
3 से 4 बार उसने सपोर्ट लिया है और ये अभी रिवर्सल लेगा और वो स्ट्रांगली इसका इंडिकेटर लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा। तो मेरे पास तो ये स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में, बट मैं अगर यहाँ से ये वाला 877 या फिर 889 का लेवल ब्रेक करता है यानी यहाँ पे, तो मैं इसमें वापस से एंट्री लूँगी। सो अभी हमने देखा कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज, बैलेंस शीट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अभी हम लोग देखते हैं कंपनी का लिमिटेशन एंड स्ट्रेंथ। तो इसमें जो लिमिटेशंस है वो है कंपनी हैज़ कंटेजेंट लाइबिलिटी ऑफ 601.17 करोड़ का, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो रिड्यूस करेंगे ओवर द नेक्स्ट क्वार्टर। एंड पास्ट 3 ईयर्स का जो ग्रोथ है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट वो सब इंक्रीज हुआ है। सो गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 36.49% ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, good revenue growth of 26.24%, healthy ROE of 25.95%, then ROCEs of 30.99% over the past 3 years, and the good interest coverage ratio of 9.99। तो ये कंपनी बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग लग रही है और इसके अंदर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है ऑलरेडी, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आपको अगर ये स्टॉक में एंट्री करना है तो आप एक बार जब भी आप ये वीडियो देखते हैं उसके बाद में आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए और एक बार जाके इसका वेबसाइट देखिए, इसके प्रोजेक्ट्स देखिए, ऑर्डर बुक देखिए और फिर ही डिसीजन लीजिए कि आपको इस स्टॉक में एंट्री लेना है या नहीं लेना है। और उसके बाद में आप एक बार उसका टेक्निकल एनालिसिस भी देख लीजिएगा, उसका पैटर्न, चार्ट पैटर्न देखना, एंड देन आप उससे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपको इस स्टॉक में एंट्री करनी है या और भी वेट करना है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत ही प्रॉमिसिंग है और ये मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है इन फ्यूचर प्लान्स देख लेते हैं हम लोग। इसका फ्यूचर प्लान में कंपनी ने अभी रिसेंटली अपडेट्स में बताया था कि द फ्यूचर आउटलुक इंक्लूडिंग फोकसिंग ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एडिंग न्यू प्रोजेक्ट्स इन द सोलर एंड मेट्रो सेक्टर, देन कंपनी एम टू अचीव रेवेन्यू ऑफ 10,000 crores in the next 5 years. The order inflow for financial year 25 is expected to compensate for any shortfall in the current year. The company aim to add 10,000 to 12,000 crores of orders in next financial year of 2026. The company expect to maintain EBITDA margin of around 16% and aim to reduce the working capital days of means it is very high. तो उन लोग अभी 35 days में उसको लाने का ट्राई करेंगे। तो ये था कंपनी का फ्यूचर्स। सो गाइस, ये था एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस, ऑर्डर बुक, देन उसका सब बैलेंस शीट हम लोग ने सब कुछ देख लिया है और ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।